Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. So let us start with the first chapter, that is Introduction to System Concepts. In this chapter we will going to study definition, basic components, element of the system, types of system and system characteristics. So let us start with the brief introduction. What is software engineering? It is basically the analysis, which means a detailed study of software engineering and the design. Mainly it will focus on the process and the technology which we used for software engineering. Now, from where we get the word system? The system word is derived from Greek word which is called as systema, which means placed together or combined together, which is used to have a systematic organized relationship among functionality units to achieve a specific object of or a goal. ओके स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली एक सिस्टम है जिसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. इसके अंदर बेसिकली हमें डायग्राम्स यानी कि डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे. हम इसके अंदर सीखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसकी प्रोसेस कैसी होती है और हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रेडी करने के लिए. नेक्स्ट वन है सिस्टम वर्ड, जो है वो हमें मिला है ग्रीक वर्ड से. उसका मतलब जो सिस्टम वर्ड जहाँ से निकाला गया है उसे पहले हम बोलते थे सिस्टीमा. सिस्टीमा का मतलब होता है सारी चीज़ें एक साथ लेके आना. वो सारी चीज़ें को लेके आने के बाद एट अ टाइम हम उन्हें प्रोसेस करने के लिए कंबाइन करेंगे. ठीक है, सारी चीज़ों को एक साथ लेके आना. जब हम सारी चीज़ें एक साथ लेके आ चुके हैं उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क करेंगे ताकि वो एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे. और जब ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनैलिटीज़. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ये फंक्शनिंग परफॉर्म की जाती है. और इसका रीज़न क्या है इसे परफॉर्म करने का? ताकि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गोल अचीव कर सकें. ओके, ये था आपका इंट्रोडक्शन. Now let us see the definition of system. System can be defined as a set of elements which are combined together to complete a task or a job. Okay? System क्या है? System एक set of elements है और ये set of elements एक साथ लेके आते हैं हम, एक साथ उन्हें जोड़ा जाता है यानी कि combine किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, यह है आपकी फर्स्ट डेफिनेशन का मीनिंग. या तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं या तो आप ये डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं. बोथ आर सेम. सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज इंटरैक्टिंग इंटरडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स. ओके, एक सिस्टम क्या है? एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, इंटरैक्ट करता है. एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ टास्क जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, और ये सभी जो भी अभी हमने इंटरैक्टिंग देखा, इंटरडिपेंडेंट देखा, ये सभी एक साथ इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पे एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे को कॉल करने के बाद कंबाइन करते हैं पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम वी विल गोइंग टू सी. अब यहाँ पे कंप्यूटर एक सिस्टम है, कॉलेज एक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, केमिकल रिएक्शन इन सैटेलाइट इन स्टीलॉइड ट्यूब एक सिस्टम है, ड्राई सेल सोलर सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग पेरोल सिस्टम, ये सभी छोटे छोटे सिस्टम है. इनका एक ब्रीफ एग्जांपल लेंगे हम. अब यहाँ पे कॉलेज एक सिस्टम है,
कॉलेज के सिस्टम के अंदर यहाँ पे सब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं जैसे लाइब्रेरी, ऑफिस, टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कंप्यूटर लैब, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स, ओके। n number of departments which are present in your college, that is known as a college system. In college system you can have n number of department, that is called as a sub element, okay, sub element or set of elements. Now let us see one figure. As you can see in this figure, okay, this is a figure of system. There is a boundary present, okay. यहाँ पे एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है सिस्टम के लिए जिसे हम बोलते हैं लिमिट। यहाँ पे इनपुट प्रेजेंट होता है, जो भी हम इनपुट देंगे सिस्टम को वो। नेक्स्ट हमने जो इनपुट दिया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, दैट्स व्हाई देयर इज ए प्रोसेस। नेक्स्ट हमने जो इनपुट दिया था उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्ट होगा वो पर्टिकुलर प्रोसेस और हमें रिजल्ट में आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है हमारी सराउंडिंग के साथ, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती है हमारी सराउंडिंग के साथ। ऑल दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ओके। ये एक सिस्टम की डायग्राम देखी हमने। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम इज मेड अप ऑफ सब सिस्टम, ओके। एक सिस्टम जो है वो सब सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती है, तभी वो जाके एक मेन सिस्टम की तरह वर्क करती है। Now let us see what are the characteristics of system. Now see, first one is an organization. Okay, organization का मतलब क्या होता है? एक structure, एक order, ठीक है, एक shape, that is organization. It is the arrangement of components that helps to achieve predetermined object goals. Okay, हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करते हैं और वो स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम ट्राई करते हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, हमारे गोल्स है, उन्हें अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइंड अराउंड एन इनपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके पास इनपुट डिवाइस प्रेजेंट है, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी प्रेजेंट है, एंड आउटपुट डिवाइस यानी कि हमारे स्क्रीन, लैपटॉप की या फिर मॉनिटर की स्क्रीन, जिसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, या फिर प्रिंटर भी हो सकता है, विद वन और मोर स्टोरेज यूनिट। और ये सारा डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। व्हेन लिंक्ड टुगेदर दे वर्क एज ए होल सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए वर्कआउट करती है। हमारे इनपुट डिवाइस, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारी आउटपुट डिवाइस और हमारी स्टोरेज यूनिट, जब ये चारों चीज़ें एक साथ आती है तो ये प्रोड्यूस करती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंटरैक्शन, ओके। अभी इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर करना। It is defined by the manner in which components are operate with each other, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। For example, an organization purchasing department must interact with production department and payroll with person department, okay? इसका मतलब क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ परचेज किया है रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल परचेज होने के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए कि हमें इसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, अगर पेरोल सिस्टम के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन अपडेशन आया है तो वो पेरोल सिस्टम की इंफॉर्मेशन अपडेट यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट पर्सन वाइज सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंसी। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है मीन्स how the components of the system depend on another। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर किस वे में जाके डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर की अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रुक गई तो दूसरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किस वे में इफेक्ट होगा, दैट इज इंटरडिपेंडेंसी। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे
बेस होता है. नेक्स्ट